हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7th साइंस का चैप्टर फर्स्ट जो है उसके इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास किया जाएगा, वो भी बिल्कुल हिंदी में। तो बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण जो चैप्टर है उसके आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। बताया गया है कि जो पादप हैं उन्हें खाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप चित्र में देख रहे हैं कि जो पादप है हाथ में उसमें खाद दिया जा रहा है, तो उन्हें खाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका जवाब इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो देखिए वीडियो में इसका उत्तर आंसर है, जीव अपनी पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। जीवों के विकास में पोषक तत्व आवश्यक घटक के रूप में कार्य करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो पादपों को जो पोषक तत्व चाहिए वो खाद्य में ही उपस्थित होते हैं, इसलिए उन्हें खाद की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन पोषण दूसरों पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, उदाहरण अमरबेल। और मृतजीव वे होते हैं जो मरे हुए जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन थर्ड, आप पत्ती में स्टार्च या मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। कैसे पता लगाएंगे कि जो पादप की पत्ती है उसमें स्टार्च उपस्थित है। तो इसका आंसर देखिए, हम आयोडीन विधि द्वारा पत्ती में उपस्थित मंड का परीक्षण इस प्रकार से कर सकते हैं। कौन सी विधि से करेंगे? आयोडीन विधि से। इस परीक्षण के लिए सबसे पहले हमें एक हरी पत्ती लेने की आवश्यकता होगी। इसके बाद हमें इस पत्ती को थोड़ी देर पानी में उबालना होगा, फिर पत्ती को पानी से निकाल लेना होगा। इसके बाद एक बार फिर हमें पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर उबालना होगा। हमें पत्ती को अल्कोहल में तब तक उबालना है जब तक कि पत्ती से उसका हरा रंग यानी क्लोरोफिल निकल न जाए, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं उनमें हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। क्लोरोफिल निकल आने के बाद हमें पत्ती को किसी पात्र में रखना है। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन की 3-4 बूंदें डालनी होंगी। इसके बाद पत्ती का रंग गहरे नीले रंग में बदल जाएगा और यही बदला हुआ रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। हमें पता चल जाएगा कि इसमें मंड उपस्थित है या स्टार्च मौजूद है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हरे जो पदार्थ हैं पादप जो है उसका खाद्य प्रक्रम किस प्रकार से चलता है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का होना आवश्यक है। अब पत्ती का चित्र देख रहे हैं कि पत्ती प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन किस प्रकार बना रही है। पत्तियों का हरा रंग इसमें उपस्थित क्लोरोफिल को दर्शाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करती हैं कि जब तक सूर्य रहता है तब तक कि दिन में ही पादप अपना भोजन बनाते हैं। पौधे हवा से कार्बन ऑक्साइड, मिट्टी से जल एवं आगे देखिए खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। इन सब चीज़ों की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, ऑक्सीजन तथा पानी का उत्सर्जन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश बराबर कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश बराबर होगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन जल के। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाई कि पादप भोजन में मूलभूत स्रोत हैं। हमें बताना है कि जो भोजन होता है पृथ्वी के ऊपर सभी प्राणियों का, उसमें सबसे मूल में कौन है? पादप ही। केवल पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से
पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। पेड़ पौधों को छोड़कर सभी जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए सभी जीव पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अन्यथा वे किसी जीव को खाते हैं जो अपना भोजन हरे पादपों से प्राप्त करते हैं। या तो प्रत्यक्ष रूप से पादपों को भोजन बनाएंगे या उन्हें भोजन बनाएंगे जिनका भोजन पादप है। किसी न किसी प्रकार से भोजन ग्रहण करने में हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। खाद्य श्रृंखला देखिए, पादप को खाने वाले कीट या जानवर, कीटों को खाने वाले जानवर और मांस खाने वाले जानवर, ये एक खाद्य श्रृंखला है जो एक दूसरे पे आश्रित रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन 6 होगा हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। तो इसमें आएगा स्वपोषी। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड के रूप में उपस्थित किया जाता है। पर क्वेश्चन 3, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित होती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्वेश्चन 4, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। 7वां वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाले परजीवी पादप को कहते हैं अमर बेल। ख, एक पादप जिसमें स्वपोषी एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उसे कहते हैं घटपर्णी। ग, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं रंध्र द्वार या स्टोमाटा। क्वेश्चन 8 देखिए, सभी उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सब अमरबेल एक परजीवी है। क्वेश्चन 2, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी। क्या नाम है? घटपर्णी, जिन्हें पिचर पादप भी कहते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, 9th का क्वेश्चन देखिए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से करना है। क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु और कीटभक्षी, इनसे संबंधित वाले शब्द देखिए। क्लोरोफिल पत्ती में पाई जाती है, नाइट्रोजन जीवाणु, अमरबेल एक परजीवी है, जंतु एक परपोषी है, कीटभक्षी घटपर्णी पादप होता है। 10th का क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों से सत्य और असत्य कथनों का चयन कीजिए। बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, बिल्कुल ही असत्य है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। बी देखिए, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, ये भी असत्य है क्योंकि खुद भोजन बनाने वाले स्वपोषी होते हैं। सी देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं करता, ये सत्य है, बिल्कुल नहीं करता। डी का देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बिल्कुल सही है क्योंकि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ही रूपांतरित किया जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए, सही विकल्प चुनना। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो पादप की जो रंध्र होते हैं, जो छेद होते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। 12th का क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वे कौन सी होती हैं? पत्तियाँ। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के अंदर ही। पत्ती में जो छेद होते हैं उनसे पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। प्यारे बच्चों, ये था साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पादपों में पोषण के क्वेश्चन आंसर। बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।